Hello and welcome student to our channel. In previous lecture we have discussed about प्रेडिक्ट टेबल. तो ये लेक्चर में अपन देखने वाले हैं मोल कंसेप्ट. ये है हमारा रिवीजन सीरीज़ का थर्ड वीडियो. देखो दो वीडियो में अपन ने इनऑर्गेनिक का बेसिक क्लियर करे, केमिकल बॉन्डिंग एंड प्रेडिक्ट टेबल. अब हम देखेंगे फिजिकल का बेसिक, डेट इज़ मोल कंसेप्ट. अब अपन सबसे पहले देखेंगे क्या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोल. अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है मोल क्या है. मोल सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ अ मोल. तो देखो मोल इज़ जस्ट अ नंबर. जैसा डज़न एक नंबर है. अब अगर आप बाज़ार में जा रहे केले लाने तो अपन क्या बोलते हैं, एक डज़न केले दो. अब डज़न क्या है, एक नंबर है. अपने को कितने मिलते, 12 केले. इसी तरह मोल भी एक नंबर है. अगर अपन दुकान पे जाएंगे और अपन ये बोलेंगे कि 1 मोल केले दो तो वो कितने देगा. तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23. जैसा एक डज़न 12 है तो उसी तरह 1 मोल इज इक्वल टू कितने होते, 6.023 इंटू 10⁻23. ये हो गया हमारा सिंपल मोल. अब अपन मोल कंसेप्ट के अंदर क्या क्या देखने वाले. देखो मोल कंसेप्ट के अंदर अपन देखेंगे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एंड देन नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एंड देन कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूले. तो अपन सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक वेट. देखो हर एक एटम का अलग अलग वेट रहता. जैसा अपने अर्थ में हर एक चीज़ है उसका कुछ ना कुछ वेट है, तो इसी तरह एटम का भी वेट हुआ कुछ ना कुछ. उसको अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट. क्या बोलते हैं अपन, एटॉमिक वेट. अब देखो हर एक एटम के पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक एटम का एटॉमिक वेट अलग अलग रहेगा. अब वो एटॉमिक वेट कितना है, तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन 19. अब ये हो गया हमारे सिंपल एटॉमिक वेट. अगर आप उन्हें ये याद कर ली तो अपने को आगे बहुत ईजी जाएंगे, क्योंकि इसका बहुत काम पड़ने वाला आगे. देखो इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालने में काम पड़ता है. और कोई भी क्वेश्चन में अपने को फार्मूला दे दिया तो उसको मॉलिक्यूलर वेट निकालते आने होना. अब मॉलिक्यूलर वेट निकालने के वास्ते अपने को एटॉमिक वेट याद होना ज़रूरी है. अब देखो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे. अब देखो मॉलिक्यूल कैसे बनता, एटम से बनता ना मॉलिक्यूल. अब एटॉमिक वेट से मॉलिक्यूलर वेट बनेगा. फॉर एग्जांपल अपने को दे दिए H2O. इसका अपने को बोला कि भाई मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बताओ. तो अपने को अगर ये याद है बेसिक तो अपन मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते. अब कैसा निकालेंगे, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 1. ठीक है, 1 है. कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2, तो 1 × 2. ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16. कितना हुआ, 1 × 2, 2 + 16 इज इक्वल टू 18. अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना होगा, 18. इसी तरह अपन सिंपल निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखो आपने अगर बोले CH4 निकालो, CH4 का एटॉमिक वेट कैसा मॉलिक्यूलर वेट कैसा निकालेंगे. C को अगर आपने मालूम है कितना है, 12. हाइड्रोजन कितना है, 1. अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4, तो 1 × 4, तो 12 + 4 इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा, 16. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन कितना हो गया, 16. इसी तरह अपन अगर अपने बेसिक एटॉमिक वेट मालूम रहे तो अपन कोई भी मॉलिक्यूलर वेट का कोई भी मॉलिक्यूल का वेट निकाल सकते. तो हमारा होगा एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट. अब इससे अपन आगे देखेंगे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम एंड इक्विवेलेंट वेट. सो प्लीज नोट इट. अब अपन देखेंगे 4 सिंपल फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम एंड इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते. कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया. अब देखो एक क्वेश्चन लेंगे अपन सबसे पहले. फॉर एग्जांपल 36.5 ग्राम HCl अपने को गिवन है, और अपने को बोले नंबर ऑफ मोल निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, नंबर ऑफ एटम निकालो और इक्विवेलेंट वेट निकालो. तो अब इसका कैसा निकालते. देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है,
अपने सिंपल फार्मूला गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। अपने पास देखो गिवन वेट मतलब जो अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ क्या है गिवन वेट 36.5, ठीक है 36.5 लिखें यहाँ पर अपने 36.5। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो, अब मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, अपन मॉलिक्यूलर वेट कैसा निकालेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 1 और Cl का एटॉमिक वेट कितना है 35.5, तो ये कितना होगा अपना 36.5 ऑलरेडी हो गया। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब ये कितना होगा अपना 1 हो गया, 36.5 अपन 36.5। अपना नंबर ऑफ मोल कितने आगे 1 आगे। अब अपनी उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, अपन नंबर मॉलिक्यूल का सिंपल फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब तुम बोलेंगे सर एवोगैड्रो नंबर क्या है, देखो एवोगैड्रो नंबर मतलब मोल्स। अपन ने अभी क्या देखिए 6.03023 इंटू 10⁻23, तो उसको अपन बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, लाड़ा का नाम एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल अपन ने निकाल लिया, अभी कितने निकाले 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.6 इंटू 10⁻23, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया अपन, नंबर ऑफ मोल निकाल ली। अब आएंगे अपन नंबर ऑफ एटम पे। अब नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला देखो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी। अब तुम बोलेंगे सर एटोमिसिटी कौन था, ये कौन सी का काम, इसको कैसा निकालेंगे अपन। तो एटोमिसिटी मतलब कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने प्रेजेंट है उसको अपन बोलेंगे एटोमिसिटी। अब यहाँ पे HCl के अंदर देखो कितने एटम है, एक H है और एक Cl है। और फॉर एग्जांपल अगर अपने को CH4 का निकालना पड़ता है एटोमिसिटी, तो एक C और 4 हाइड्रोजन मतलब 5 एटम। एटोमिसिटी कितनी रहती थी CH4 की 5, इसकी कितनी है 2, मतलब कितने एटम प्रेजेंट है उसके अंदर। अगर फॉर एग्जांपल अगर अपने को निकालनी पड़े तो CH2Cl, तो ये कितने 1, हाइड्रोजन कितने 2, Cl कितने 1, मतलब ये कितने हो 1 2 3 4, तो इसका एटोमिसिटी कितनी रहती थी 4, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी रहेंगे HCl की 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपन ने निकाल लिए 6 इंटू 10⁻23, तो 6 इंटू 10⁻23 इंटू 2 निकाल लो। कैसे निकालेंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 12 इंटू 10⁻23, सिंपल वेट। अब देखो इक्विवेलेंट वेट थोड़ा डिफरेंस है इससे, मतलब यहाँ पे अपनी जो कंटिन्यूटी की खत्म हो गई। देखो यहाँ से कैसा क्या करें अपन ने, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाली, फिर अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, फिर नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटोमिसिटी। अब ये थोड़ा अलग फार्मूला है, ये देखो इसका सिंपल फार्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रेजेंट। देखो अगर आपने को कोई भी एसिड और बेस का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालने का बोला गया तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे उसका, मॉलिक्यूलर वेट 36.5, ठीक है 36.5। अब उसमें देखेंगे हाइड्रोजन H पॉजिटिव कितने, देखिए उसमें H पॉजिटिव कितने 1, अगर उसमें H पॉजिटिव 2 रहते, फॉर एग्जांपल अगर अपने को H2O का पूछ लेता था तो H पॉजिटिव कितने उसके अंदर 2। तो इसी तरह देखो कितने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर आप फॉर एग्जांपल NaOH का अपने को अगर इक्विवेलेंट वेट निकालने का बोला गया तो क्या करेंगे अपन, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 अपॉन हाइड्रोजन के OH कितने हैं उसके, देखो OH कितने हैं उसमें 1, उसका भी मतलब इक्विवेलेंट वेट कितना आता था जितना मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 36.5। तो अपन ने सबसे पहले क्या निकाले नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, उसके बाद अपना 1 आया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, उसके बाद फिर नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या है, देखो नंबर ऑफ एटम का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है मालूम है क्या, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब देखो नंबर ऑफ
मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर क्यों नहीं लिखा यहाँ पे मैंने, क्योंकि वही तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, उसकी जगह पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख लिया डायरेक्ट चलता। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटोमिसिटी और इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव प्रेजेंट, ये होगा अपना इक्विवेलेंट वेट। अब एक क्वेश्चन कर लेंगे अपन इसके ऊपर से, फाइंड नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ 36 ग्राम ऑफ HCl। अब देखो इसको देख के ये तो पता चलता है इसका इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा, क्यों इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट तो चेंज होने वाला है नहीं, हाइड्रोजन एक ही जो उसके अंदर, तो इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा इसका 36.5। अब वो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना दिया अपने को 3.65 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 36.5, ठीक है। ये इसका कितना आ जाएगा फिर 0.1, मतलब नंबर ऑफ मोल अपने पास 0.1 आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल 0.1 आ गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं अपन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23। अब थोड़ा गौर से देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 10⁻⁻1 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब 10⁻⁻1 और 10⁻23 कितना हो जाएगा 10⁻22, तो 6 × 10⁻22। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ गया अपने पास 6 × 10⁻22। अब इसी तरह अपन नंबर ऑफ आइटम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ आइटम का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6 × 10⁻22 इंटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी कितनी 2, तो इसका कितना आ जाएगा 12 × 10⁻22, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसको 22 अच्छा लग रहा, तो अपन क्या करते इसको पॉइंट को इधर ले लेते 1.2 × 10⁻23, तो आंसर क्या आ गया अपने पास 1.2 × 10⁻23। नंबर ऑफ मोल 0.1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6 × 10⁻22 एंड नंबर ऑफ आइटम 1.2 × 10⁻23। सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी रिएक्शन में उसकी लॉ कौन से यूज़ होते केमिकल, तो वो देखेंगे हम। सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता कि जितना रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड वेट रहेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड वेट रहेगा, मतलब जो मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का रहेगा। मतलब देखो फॉर एग्जांपल ऐसे ही रिएक्शन जा रही A + B गिव C। सपोज अगर इसमें C का वेट 100 है, 100 ग्राम, तो ये पक्का है क्या A और B का मिला के वेट 100 रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है रिएक्टेंट साइड भी वेट सेम रहेगा और प्रोडक्ट साइड भी वेट सेम रहेगा, मतलब वेट कम नहीं होगा इधर जाके, नहीं इधर जाके बढ़ेगा भी नहीं वेट, मतलब जितना इसका है उतना इसका रहेगा। अब अगर सपोज अगर अपने पास एक क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव H2O, ठीक है, ये इसमें अपने को दे दिया भाई 50 और 120। अब मालूम करो भाई H2 का वेट कितना रहेगा फिर, मतलब ऑक्सीजन का वेट कितना दे दिया अपने को 50, H2O का वेट कितना दे दिया 120, H2O का वेट 120, H2 का मालूम करने को लगा। तो अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मालूम अपने को कि भाई जितना रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड रहेगा वेट। तो रिएक्टेंट साइड कितना है 50 और इधर प्रोडक्ट साइड कितना है 120। अब 120 के आसपास इसको कितना होना है H2 को 70। तो मतलब अपन इजीली निकाल सकते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट साइड का प्रोडक्ट या प्रोडक्ट साइड का। अब फॉर एग्जांपल अगर अपनी वैसे रिएक्शन दी थी A गिव B + C, A का वेट आपने को बोल दिया 100 है, B और C का मालूम करने हैं, तो B और C का कितना आएगा 100। सिंपल, ये होगा अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना रिएक्टेंट साइड वेट रहेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड वेट रहेगा। उसके बाद लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। अब देखो जो वाटर है
वाटर का फॉर्मूला क्या है अपना, H2O। अब आप कहीं का भी वाटर उठा के लाओ, समंदर का, नदी का, नाले का, कहीं का भी उठा के वाटर लाएंगे तुम, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा फिर, H2O रहेगा। सेम ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी हो जाएगा नाले का पानी उठा के लाएंगे तो H3 हो जाएगा, नहीं। इसका क्या रहेगा वेट, मतलब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। अब देखो सपोज H2 का वेट कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। O का वेट कितना है 16, H2 का वेट कितना है 2 और O का वेट कितना है 16। अब यहाँ पे रेस टू का पावर अगर हम डिवाइड कर लिए तो एक आता 1/8, आता कि नहीं, 1/8 आता ना, ठीक है। H2O का रेशो कितना आ जाएगा 2 × 16, H2 का वेट कितना है 2 और 16 का O का वेट 16, रेशो आ गया 1/8। तो ये जो रेशो है ना ये कांस्टेंट है, मतलब लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन जो है, मतलब जो हमेशा प्रपोर्शन रहेगा 1:8 के रहेगा इसका रेशो। H2O का कहीं का भी पानी उठा के लाएंगे तो तुम 1:8 का ही निकलेगा रेशो। अगर सपोज आपने को ऐसा क्वेश्चन दे दी H2 ये रेशो के हिसाब से अपने को निकालने का भाई, अगर हाइड्रोजन का अपने को मास दे दिया उन्होंने 8 ग्राम और फाइंड ऑक्सीजन का वेट, तो अपने पास रेशो क्या है 1:8 का रेशो है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करना कि जो इसने एक ही हाइड्रोजन का दिया वेट, एक ही हाइड्रोजन का वेट दिया, सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन का वेट, 2 हाइड्रोजन का वेट निकालेंगे अपन तो कितना आएगा 16, ठीक है। 16 है तो 1 की जगह अपन 16 रख लो। अब उसका कितना, एक का गुना कितना था 8, 16 का 8 गुना कितना आएगा, 16 का 8 गुना कितना आएगा 16 × 8, 8 42, 128। तो मतलब इसका ऑक्सीजन का वेट कितना आएगा 128। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। अपने को अगर एक का वेट या कुछ मालूम है तो अपन दूसरे का इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि जो डिफाइनाइट प्रपोर्शन है मतलब H2O का प्रपोर्शन है वो बदलता नहीं, 1:8 ही रहेगा, कुछ भी हो जाएगा तो ये होगा अपना लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन एंड एवोगाड्रो लॉ। अब अपन देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन एंड गैलुसेक लॉ। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या बोलता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब ये 2 एलिमेंट मिलके एक से ज़्यादा अगर कंपाउंड बना रहे, जैसे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते ही नहीं क्या, एक H2O बनाते हो और एक है H2O2 बनाते। तो ये लॉ क्या बोलता मालूम है क्या, अगर कोई 2 एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते और अगर वो दोनों में से एक को हम अगर फिक्स कर देंगे तो जो दूसरा आएगा तो वो सिंपल रेशो में आएगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2 और H2 का अपन ने कांस्टेंट कर दी, देखो H2 का वेट कितना रहेगा 2 ग्राम, H2 का वेट कितना रहेगा 2 ग्राम, ठीक है। अगर इसको अपन ने कांस्टेंट कर दी मतलब इसको स्टेबल कर दी तो जो अदर रहेगा, अब देखो ये ऑक्सीजन कितना वेट रहेगा 16, ये ऑक्सीजन कितना रहेगा 32, की एक का 16 2 का 32, ठीक है 32 आ गया यहाँ पे। अब 32 का रेशो कितना आएंगे इससे 16 रेशो 32, इसको सिंपल रेशो में और लिखी था अपन 1:2 आता, सिंपल। तो ये लॉ का यही मानना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का मानना क्या है, अगर हम कोई 2 एलिमेंट ऐसे ले जो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं और अगर उसमें से हमने एक सिंपल कंपाउंड को अगर कांस्टेंट कर दिए, जैसे कि यहाँ पे H2 और H2 कांस्टेंट कर दी, तो अदर एलिमेंट है वो आएंगे सेम रेशियो के अंदर, सिंपल। अब एक और एग्जांपल ले लेंगे अपन N2O, N2O2 एंड N2O3। अब यहाँ पे देखो N को अगर अपन ने कांस्टेंट कर दी, N2 को कांस्टेंट कर दी तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1:2:3, सिंपल। इसका रेशो क्या आ जाएगा 1:2:3, ये सिंपल है हमारा लॉ होगा। सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे गैलुसेक लॉ। अब देखो गैलुसेक लॉ क्या बोलता, गैलुसेक ये लॉ ये बोलता
कि अगर कोई भी रिएक्शन अगर सिंपल मतलब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट रिएक्टेंट है तो उसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 गिव्स टॉइच HCl। देखिए सिंपल रिएक्शन है। अगर हम ये रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर में करेंगे तो गैलुसैक का क्या मानना है कि जो ये रिएक्शन के एलिमेंट है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। प्रोपोर्शनल मतलब सिंपल रेशो के अंदर। देखो एक H2 मिलके कितना दे रहा, 2 HCl दे रहा, तो अपन इसको बोल सकते 1:2 रेशो में ये H2 और HCl। और एक Cl2 मिलके कितना दे रहा, 2 HCl, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे 1:2 रेशो में। और अपन इसका भी रेशो निकाल सकते H2 और Cl2 का, एक HCl एक HCl मतलब 1:1। तो ये सिंपल लॉ क्या बोलता है, अगर कोई भी रिएक्शन को अपन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर में रखे तो हम उसके एक कंपोनेंट को अलग से रिलेट कर सकते। जैसा कि हमने इसको इससे रिलेट करे, इसको इससे रिलेट करे, इसको इससे रिलेट करे, हम रिलेट कर सकते। अभी इस पर अगर एक हम क्वेश्चन देखेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इसकी वैल्यू दे दी, कुछ सिर्फ हमने एक की वैल्यू दे दी रिएक्शन के अंदर, मतलब हमने Cl2 की वैल्यू दे दी 32 और हमने ये पूछ लिया कि भाई ट्वाइस HCl और H2 की वैल्यू कितने रहेंगी, तो अपने पास क्या रिलेशन है मालूम है क्या, Cl2 और ट्वाइस HCl का क्या रिलेशन है अपने पास 1:2 का। मतलब ये 1 है तो ये 2 रहेगा, तो 1 ये है तो 32, तो 2 कितना रहेगा फिर 64। HCl निकल गया अपना 64, सिंपल। उसके बाद ये H2 कि इसका रिलेशन क्या है 1:1। अब देखो गौर से देखो, जो अपना पहला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट मास, तो वो भी फॉलो हो रहा है। इससे देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो जाते। देखो रिएक्टेंट कितना है 32 मतलब 64, और जो अपना प्रोडक्ट साइड है वो भी कितना है 64। मतलब पहला लॉ अभी अपन अप्लाई कर सकती है लॉ पे, तो अपना होगा गैलुसैक लॉ। सो प्लीज़ नोट इट। अब अपन देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते। अब अपन देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखो कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर कोई भी एलिमेंट का अपन परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे को एक कंपाउंड दी है CH4, ऐसे अपने को बोला गया है कि भाई हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, तो अपन कैसे निकालेंगे। तो देखो सिंपल एक फार्मूला है अपने पास कॉन्सेंट्रेशन निकालने का। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एटॉमिक वेट लिखेंगे जो एलिमेंट का अपने को निकालने का है। एटॉमिक वेट लिखिए अपॉन मतलब इनटू 100 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे अपने को, अगर कोई एलिमेंट का अगर एटॉमिक वेट निकालने का है, सॉरी परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का है, तो अपने क्या करेंगे सबसे पहले उसका एटॉमिक वेट लिखेंगे। एटॉमिक वेट लिख लिए, उसके बाद क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई बाय 100, उसके बाद डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, टोटल मॉलिक्यूलर वेट। अब अपन इस पर अप्लाई करते हैं। देखो एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का अपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का है, तो हाइड्रोजन कितने 4, एक हाइड्रोजन का एक था तो 4 का 4 रहेगा, तो 4 × 100 अपॉन टोटल का कितना हुआ 16, तो फिर कितना आएगा देखो 4 सिंपल। हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना आएगा 25। सबसे पहले क्या कर लिया अपन ने 4 × 100 अपॉन 16, 4 से 4 कट गया बचा 100/4 कितना हुआ 25। अगर इसमें अपने को अगर कार्बन का निकालने का बोला गया तो क्या करेंगे अपन, कार्बन का कितना है 12 × 100 अपॉन कितना है टोटल 16, तो ये कितना आ जाएगा 3 4 कितना है 25 × 3 75। अब अगर अपन ने हाइड्रोजन का निकाल लिया तो बचा क्या था कार्बन का 75 होने वाला था वैसे भी। और एक और क्वेश्चन देख लेंगे अपन, अगर अपने को CH3COH में ऑक्सीजन का कंपोजिशन पूछ लिए तो क्या करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ऑक्सीजन का
एटॉमिक वेट लिखेंगे। एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16, 2 है तो फिर 32 इंटू 100, ठीक है। टोटल मॉलिकुलर वेट निकालेंगे अपन, तो ये तो ऑलरेडी 32 हो गए, 32। उसके बाद देखो 32 ऑक्सीजन हो गए, उसके बाद कार्बन कितने थे 2, तो एक कार्बन का कितना 12, 2 कार्बन का 24, ये होगा कार्बन का। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने 4, तो ये कितने हो गए अपने 24, 28, 28, 30, 60, तो ये हो गया अपना 60, सिंपल। अब क्या हो जाएगा 320/6। अब ये बहुत बड़ा हिसाब है, कैसा करेंगे अब इसको, लगा लो 6 पंजे 30 बचे 20, 53%। अब अगर अपन टोटल एटॉमिक वेट देखेंगे इसका 60, और 60 में से 32 ऑक्सीजन का है, तो फिर परसेंटेज अपन इजीली डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि भाई इसका 52 ही कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन रहेगा। ये तो होगा हमारा परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते। अब अपन देखेंगे इम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला कैसे निकालते हैं अगर आपने परसेंटेज दे दिए तो। अब यहाँ पे क्या करें, अपन ने अपने पास मॉलिकुलर फार्मूला दिए हुआ है, उसमें से अपन परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे थे। अब अगर फॉर एग्जांपल अपने को परसेंटेज दे दिया और मॉलिकुलर फार्मूला इम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बोला गया, तो अपन क्या करेंगे, देखो एक क्वेश्चन ले लीजिए अपन। सबसे पहले क्वेश्चन पे डायरेक्ट समझ लीजिए। हाइड्रोजन का अपने को दे दिया 4%, Cl का दे दिया अपने को समझो 70%, 71%, और बच्चा कार्बन कितना हो गया अपना 25%, ठीक है 24% पकड़ लो। अब अपने को ये कंपोजिशन दे दिया और अपने को बोला गया भाई इम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मालूम है क्या, डायरेक्ट एक फार्मूला लगा देंगे अपन, नंबर ऑफ मोल। सबसे पहले इनके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है, गिवन वेट अपन मॉलिकुलर वेट। अब अपने को एटम का निकालने का, तो अपन मॉलिकुलर वेट की जगह क्या रखेंगे, एटॉमिक वेट। तो एक एक का निकाल लेंगे। गिवन वेट कितना है 4, एटॉमिक वेट कितना है इसका 1, मतलब इसका कितना आएगा 4। क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है 35.5, तो 35.5 नहीं, अपने को दिया हुआ कितना है 70 है ना, तो 71/35.5, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और ये 24, तो 24/12, गिवन वेट कितना है 24, एटॉमिक वेट कितना है इसका 12, तो ये भी कितना हो जाएगा 2। अब अपने पास नंबर ऑफ मोल आ गए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल तो आ गया अपने को। अब इसके बाद क्या करना मालूम है क्या, इसमें से देखना सबसे स्मॉल नंबर किसका है। तो स्मॉल नंबर अपने 2 और 4 में से किसका दिखा, 2 का, तो इसको सारे से डिवाइड कर देना, मतलब सबको इसको 2 से डिवाइड कर देने का। इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा 4, 3, 2 रहता था, तो अपन सबको किससे डिवाइड कर देते, 2 से डिवाइड कर देते। तो अपन ने क्या करें, 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे 2, 1, 1। अब देखो कितना सिंपल फार्मूला है, इम्पिरिकल फार्मूला निकल गया अपना। हाइड्रोजन कितना आ गया अपने पास 2, तो मतलब H2। Cl कितना आ गया अपने पास 1, कार्बन कितना गया अपने पास 1, इम्पिरिकल फार्मूला निकल गया CH2Cl, सिंपल। क्या आ गया अपने पास इम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl। अब अगर अपनी मॉलिकुलर फार्मूला निकालने का है, मॉलिकुलर फार्मूला निकालने का है अपनी इसमें से, तो क्या करेंगे अपन, और अगर मॉलिकुलर फार्मूला का निकालने के बोला गया, तो क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन रहेगी क्या, कि मॉलिकुलर फार्मूला का वेट, जो मॉलिकुलर फार्मूला लेकर उसका वेट दिया रहेगा 100 दिया हुआ, समझो मेरे को मैं याद करके आया ना क्वेश्चन हो, तो 100 दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन अगर पूरा लिखता था तो बहुत बढ़ जाता था, तो 100 दिया हुआ अगर अपने को, तो इसका मॉलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे फिर अपन। तो इम्पिरिकल वेट, इम्पिरिकल फार्मूला आ गया अपने पास, ठीक है। तो इसको अगर अपन ने n से मल्टीप्लाई कर दिए, n से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अपने पास मॉलिकुलर वेट आ जाएगा, इसका मॉलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। n से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब n निकालना पड़ेगा अपने को, मतलब n कैसा निकालेंगे अब, तो n का सिंपल फार्मूला है मॉलिकुलर वेट अपॉन इम्पिरिकल वेट। मतलब मॉलिकुलर वेट अपने को दिया हुआ है, इम्पिरिकल वेट, अब इम्पिरिकल फार्मूला आ गया, अपने इम्पिरिकल वेट निकाल सकते हैं अपन उसको उससे। तो 35.5, 37 और इधर 12, मतलब 50 अप्रोक्सीमेटली। तो मॉलिकुलर वेट दिया हुआ अपने को 100 अपॉन
52, तो n कितना आ गया अपने पास 2, तो n से मल्टीप्लाई कर दो उसको, n से मल्टीप्लाई करेंगे C2H4Cl2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो कितना ईजी है। सबसे पहले अपन ने क्या करें, अपनी परसेंटेज दी हुए, परसेंटेज का अपन नंबर ऑफ मोल निकाल लिया अपन ने। परसेंटेज का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, जो दी हुआ है गिवन वेट अपॉन नंबर ऑफ, मतलब गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। गिवन वेट कितना है 4/1, 71 बाय 35.5, कार्बन का 24/12, तो ऐसा अपन ने क्या निकाल लिया अपने 4/2, और जो सबसे छोटा है उसमें उससे अपने वो डिवाइड कर दिया अपन ने, तो अपने पास इम्पेरिकल फार्मूला आ गया। इम्पेरिकल फार्मूला से अपन n मल्टीप्लाई करते तो अपने क्या आगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। n कैसे निकालते, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इम्पेरिकल वेट, आ गया अपने पास n, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया अपना सिंपल। तो ऐसा अपन ने क्या निकाले, परसेंटेज कंपोजिशन एंड इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो प्लीज नोट इट। अब देखो जो अपने जितने भी अदर देन इसके फार्मूले हैं, मतलब अपनी मोलैलिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी एंड जितने भी पार्ट पर मिलियन, जितने भी फार्मूले, वो अपनी टोटल फार्मूले सॉल्यूशन के अंदर देखने को मिलते। तो सॉल्यूशन के अंदर अपन जितने भी इसके फार्मूले, वो टोटल फार्मूले काय में देखे अपन सॉल्यूशन के अंदर। तो ये अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया।